तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट f(x) be a continuously differentiable function on the open interval 0 to infinity such that f1 equals to, हमें एक लिमिट दी हुई है जिसकी लिमिट की वैल्यू 1 है। तो हमें बताना है फंक्शन क्या है, तो बताते हैं इसमें हमें दिया हुआ क्या है और वो पूछ क्या है। तो हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन दिया हुआ है हमें क्या, 0 to infinity टू r ले लीजिए, ठीक है। ये कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है इस ओपन इंटरवल पे, और हमें f1 इक्वल्स 2 दी हुई है, हमें 1 पर इसकी वैल्यू दी हुई है, और लिमिट्स बता रहा है, लिमिट दी हुई है क्या, लिमिट t टेंड्स टू x t रेज टू द पावर 10 fx माइनस x रेज टू द पावर 10 ft t की पावर 9 माइनस x की पावर 9 इक्वल्स 1। क्लियर? तो हमें बताना है देन fx क्या है, हमें बताना है कि फंक्शन क्या है। हमें लिमिट दी हुई है, फंक्शन कंटिन्यूस दिया हुआ है, डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, ये लिमिट दी हुई है, हमें बताना है कि ये फंक्शन है क्या, और ये इनिशियल कंडीशन दी है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें इस लिमिट का यूज़ करना है। तो इस लिमिट का यूज़ करने के लिए हमें ये जो एक्सप्रेशन है हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, हमसे एल हॉस्पिटल रूल से सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को कंसिडर करते हैं। तो कंसिडरिंग दिस लिमिट, क्या लिमिट हमें क्या हुआ दिया हुआ है, लिमिट t टेंड्स टू x माइनस x रेज टू द पावर 9 10 fx माइनस x रेज टू द पावर 10 ft इक्वल्स, इसे ऐसे ले लेते हैं, इस लिमिट की वैल्यू हमें 1 दी हुई है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर हम when t टेंड्स टू x, अगर हम x पुट करते हैं तो ये एक्सप्रेशन किस क्या फॉर्म में आ जाती है। अगर हम यहाँ पर x पुट करते हैं t की जगह, तो क्या आ जाएगा, x की पावर 10 fx माइनस x की पावर 10 fx अपॉन x की पावर 9 माइनस x की पावर 9। तो ये फॉर्म क्या जा रही है, 0.0, ठीक है। जब भी 0.0 ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म आ जाती है, तो हम यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये जो लिमिट है ये 0/0 की फॉर्म की है। क्लियर? सो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है यहाँ पर t। तो हम इसे डिफरेंशिएट किस के रिस्पेक्ट में करेंगे, हम यहाँ पर इसे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को इंडिविजुअली, ठीक है। तो ये आ गया। अब न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर में दिया हुआ है t रेज टू द पावर 10, तो हम यहाँ पर केवल t के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो क्या आ जाएगा, t 9 fx यहाँ पर एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, माइनस, क्यों, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, केवल t के रेस्पेक्ट में। तो x की पावर 10 f डैश t, ft डिफरेंशिएबल है ना, f डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएट किया जा सकता है। क्लियर? सो अब यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 9 t रेज टू द पावर 8 माइनस 0, क्योंकि x की पावर x का डिफरेंशिएशन, x की पावर x की किसी भी पावर का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये लिमिट क्या आ गई, ये लिमिट आ गई, लिमिट t टेंड्स टू x एंड t रेज टू द पावर 9 fx माइनस x की पावर 10 f डैश t 9 t रेज टू द पावर 8, ठीक है। अब हम यहाँ पर फिर से t की जगह एक्सपुट करेंगे, तो क्या बनेगा, 10 x रेज टू द पावर 8 माइनस x रेज टू द पावर 10 f डैश x अपॉन 9 x की पावर 8। तो यहाँ पर ना तो 0/0 की फॉर्म बन रही है, ना ही इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर इसे फर्दर कंप्यूट कर सकते हैं वैल्यू रखकर, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसे सीधा सीधा वैल्यू रख सकते हैं। तो वैल्यू रखने के बाद हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बन जाएगी, 9 x रेज टू द पावर 8 10 x रेज टू द पावर 8 fx माइनस x की पावर 10 f डैश x, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या दी हुई है, वो 1 दी हुई है। क्लियर? तो क्या दिया हुआ है हमें, 10 x रेज टू द पावर 8 fx माइनस x की पावर 10 f डैश x अपॉन
9, ये क्या दिया हुआ है, ये 1 दिया हुआ है, ये 1 दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये 9 है, ये 9 है, 9। तो यहाँ से हम x की पावर 8 कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर से कॉमन लेंगे। कैसे? x की पावर 8 10x fx माइनस x स्क्वायर f डैश x 9x की पावर 8 इक्वल्स 1। तो x की पावर 8 से x की पावर 8 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी क्या, 10x fx माइनस x स्क्वायर f डैश x इक्वल्स 9। क्यों? क्योंकि इस x की पावर 8 से इस x की पावर 8 चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गई। क्लियर? ये क्या आ गई, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर f डैश x माइनस 10x fx इक्वल्स -9। तो हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो अब हम इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आ गई थी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई थी हमारे पास x स्क्वायर f डैश x माइनस 10x fx इक्वल्स -9। ठीक है, अब इसे हम थोड़ी देर के लिए क्या कर सकते हैं, कन्वीनियंस के लिए लेट fx इक्वल्स y। तो f डैश x क्या आ जाएगा, dy बाई dx। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये आ गया x स्क्वायर dy बाई dx माइनस 10x y इक्वल्स -9। हम इस पूरी एक्सप्रेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, dy बाई dx माइनस 10/x y माइनस 9/x स्क्वायर। ठीक है, अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, e रेज़्ड टू द पावर इंटीग्रल ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y माइनस 10/x dx। ठीक है, तो ये क्या आ गया, e माइनस 10 dx/x। ठीक है, तो ये आ गया e माइनस 10 log x। ये क्या आ गया, e log x की पावर -10। ये क्या आ गया, x की पावर -10, x की पावर -10। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया x की पावर -10। हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, क्या, x की पावर -10। क्लियर? अब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन किस फॉर्म का होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर राइट हैंड साइड माइनस 9/x स्क्वायर x की पावर -10 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कोएफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो ये क्या आएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, x की पावर -10 -9 x की पावर -12 dx प्लस c -9 x की पावर -11 अपॉन -11 प्लस c। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 9/11 x की पावर -11 प्लस c। ठीक है, तो क्या बन गई एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन बन गई y इंटू एक्स की पावर -10 इक्वल्स 9/11 एक्स की पावर -11 प्लस कोएफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने से पहले हम यहाँ पर इस इनिशियल कंडीशन का यूज़ करेंगे। क्या, हमारे पास
y1 क्या दिया हुआ है यहाँ से, y1 2 दिया हुआ है, क्यों? क्योंकि इसे हम fx को हमने थोड़ी देर के लिए yx माना था, तो y1 क्या दिया हुआ है 2, तो हम यहाँ पर इस इनिशियल कंडीशन का यूज़ करेंगे। तो जब हम x को 1 करेंगे तो y को हम 2 करेंगे, ठीक है। तो y की जगह हम 2 रखेंगे, x की जगह 1 रखेंगे, -10 = 9/11 इंटू 1⁻11 प्लस c, क्लियर। तो c की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ से, 2 = 9/11 प्लस c, तो c क्या आ गया, c आ गया 2 - 9/11, 22 - 9/11, ये कितना आ जाएगा, 22 - 9, ये आ जाएगा 13/11। तो इस कोएफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ गई, c क्या आ गया यहाँ पर, ये वाला जो c है, c आ गया हमारा 13/11, क्लियर। तो हमारे पास जो इसका आंसर आ गया, आंसर क्या आ गया, आंसर आ जाता है हमारा, यहाँ पर क्या करेंगे हम, इस वाली एक्सप्रेशन में, हम 13/11 पुट करेंगे। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ गई थी, एक्सप्रेशन क्या आई थी, y इंटू x की पावर -10 = 9/11 x की पावर -11 प्लस c कितना आ गया था हमारे पास, c था, c की जगह हम 13/11 पुट करेंगे, क्लियर। तो yx इक्वल्स कितना आ गया, इसे हम डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 9/11 x की पावर -11 अपॉन x की पावर -10 प्लस 13/11 x की पावर 10। तो ये कितना आ जाएगा, 9/11 x प्लस 13/11 x की पावर 10, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो इसका आंसर आ गया, yx क्या आ गया, yx मतलब fx, तो fx क्या आ गया हमारे पास, 9/11x प्लस 13/11 x की पावर 10, क्लियर। तो ये जो f है हमारे पास, f हमारा ये हो गया।